हाई स्कूल प्रोग्रेडीज एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में ऑस्कर गुस्टॉफ की बातों को सुन के काफ़ी हैरान होता है और फिर वो कहने लगता है आर्काइल और बकवॉल्ट अटैक करने ही वाले हैं विंटर खत्म होते ही। लेकिन गुस्टॉफ कहता है उन्हें अभी अटैक करने को कहो, मैं और देर उन कीड़ों को अपने एम्परर की पावन जमीन के ऊपर रहने नहीं दे सकता। गुस्टॉफ ने अभी अटैक करने को कहा है। ये सारी की सारी बातें एज अ ब्रिगेड को भी पता चल जाती हैं। तो फिर जीन काफ़ी खुश होकर कहती है ये तो काफ़ी अच्छा मौका है गुस्टॉफ को मारने का, जब यहाँ की आर्मी यहाँ से जा चुकी रहे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सोल्जर्स को जो कि काफी ठंडी में जा रहे रहते हैं और वो कहते हैं ये काफी गलत डिसीजन हो सकता है। तभी मार्किस आर्काइल कहने लगता है उसने सुना है कि सेवन लाइट फेथ काफी ज्यादा ताकतवर है, बस अब वो लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि उनकी 3000 सैनिकों की ये सेना इतना काफी होगी उन्हें हराने के लिए। मार्किस बकवॉल्ट ये सुन के काफ़ी हैरान होता है। तभी वो लोग आ जाते हैं एक चेक पॉइंट पे, लेकिन वहाँ पे जेन बर्नार्ड खड़ा रहता है और फिर वो अपने सोल्जर से कहता है तैयार होके फायर करने के लिए, और फिर वो सभी के सभी फायर करने लगते हैं, जिससे मार्किस आर्काइल और बकवॉल्ट की सेना में काफ़ी सारे लोग मारे जा रहे रहते हैं। तो फिर मार्किस आर्काइल कहता है ऐसे तो उनकी पूरी सेना ही खत्म हो जाएगी, और फिर वो अपनी सेना से कहता है पीछे की ओर भागने के लिए। जेन बर्नार्ड कहता है अब वो लोग पीछे की ओर भागना शुरू कर दिए, हमला करते रहो के ऊपर। तभी मार्किस आर्काइल कहता है अपने एक सैनिक से कि वो जाके सभी से कह दे कि जो मार्किस आर्काइल है वो उनके हमले में मारे गए हैं। तो फिर वो सोल्जर कहने लगता है ऐसा कहने से तो उनकी जो आर्मी है वो सरेंडर कर देगी। मार्किस आर्काइल कहता है वो यही तो चाहते हैं, जब उन लोगों को लगेगा कि उन लोगों ने मार्किस आर्काइल की सेना को हरा दिया है तो वो लोग अपने एडवांटेज वाले उस कासल को छोड़ के बकवॉल्ट की सेना को भी मारने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे। दूसरी तरफ गुस्टॉफ एक काफी ज्यादा बड़ी सेना के सामने खड़ा रहता है और फिर हमें बर्नार्ड को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा परेशान सा रहता है, क्योंकि उनके सामने एक दूसरी आर्मी खड़ी रहती है जो कि पूरी तरीके से ढकी हुई रहती है लोहे के नीचे। तभी मार्किस आर्काइल कहने लगता है उनकी हैवी कैवलरी के सामने उनकी जो बंदूकें हैं वो किसी काम की नहीं है। उसके बाद उसकी सेना आगे बढ़ के उनके ऊपर हमला करने लगती है। तो फिर जो बर्नार्ड की सेना रहती है वो उनके ऊपर फायर करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है, कोई भी बुलेट उनके कवच को भेद नहीं पा रही रहती है। तभी जो मार्किस बकवॉल्ट है वो कहने लगता है आर्काइल से कि इस तरीके से तो वो लोग जीत जाएंगे क्योंकि उनके वेपन ही पूरी तरीके से बेकार हो गए हैं। लेकिन तभी हैवी कैवलरी वाले सोल्जर्स के ऊपर काफी सारे धमाके होने लगते हैं और जो बर्नार्ड रहता है वो कहता है जो सुकासा है उसने बिल्कुल सही कहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है सुकासा कह रहा रहता है वो लोग जैसे ही उनको मारना शुरू करेंगे वो लोग पीछे की ओर भागेंगे और फिर वापस आएंगे अपनी हैवी कैवलरी वाली आर्मी के लेके, जो कि उनकी गन्स के सामने बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन उसके लिए उन लोग के पास एक और चीज है जिसे कहते हैं ग्रेनेड। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे के सारे फिंडोल्फ की सेना ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर रही रहती है और बर्नार्ड काफी ज्यादा खुश रहता है क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा आसानी से जीत रहे रहते हैं। जिसके बाद जो मार्किस आर्काइल और बकवॉल्ट है वो ये सब देख के काफी हैरान रहते हैं और फिर वापस से वहां से निकलने का सोचते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गुस्टॉफ को जो कि कह रहा रहता है एम्परर की जमीन के ऊपर उन लोगों ने कब्जा करके रखा है, हमें उन्हें खत्म कर देना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जीन उसके ऊपर तीर चलाती है। तो फिर जो गुस्टॉफ रहता है वो उसके हमले को रोकते हुए कहता है रेबल्स चलो अब सामने आओ। तो फिर वहां पे आ जाती हैं जीन और शिनोबू। जीन तभी कहने लगती है एज अ ब्रिगेड अब सामने आओ और दिखाओ कि तुम लोग किसकी तरफ हो। तो फिर सारे के सारे सोल्जर्स अपने बैनर्स को नीचे करके एज अ ब्रिगेड के बैनर को लहराना शुरू कर देते हैं और गुस्टॉफ ये सब कुछ देख के थोड़ा सा हैरान होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रिंगो को जो कि अपने कंप्यूटर के ऊपर देख रही रहती है चीजें कैसी जा रही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बकवॉल्ट के कासल के अंदर मार्किस बकवॉल्ट और आर्काइल बैठे रहते हैं। तभी उनके कासल के ऊपर भी हमला होना शुरू हो जाता है। तो फिर मार्किस बकवॉल्ट और आर्काइल सोचने लगते हैं वो लोग यहाँ पे भी हमला करके कासल तबाह कर रहे हैं। तभी वहाँ पे आ जाते हैं काफ़ी सारे ड्रोन और फिर बियर कहता है यहाँ बकवॉल्ट के अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग अब हमारे खिलाफ हथियार उठाना बंद करें और सरेंडर कर दें, यही उनके लिए अच्छा होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रिंगो बैठ के सोच रही रहती है कि सुकासा ने बिल्कुल सही कहा था, आर्काइल और बकवॉल्ट ने दोनों ने ही सरेंडर कर दिया है। जिसके बाद रिंगो सोचने लगती है पता नहीं शिनोबू के यहाँ पे सारी चीजें कैसी जारी होंगी। जिसके बाद हमें एज अ ब्रिगेड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा चिल्ला रहे रहते हैं और फिर गुस्टॉफ कहने लगता है तुम लोगों की ये सब कुछ करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी जीन और शिनोबू वहाँ पे आ जाते हैं और कहने लगते हैं अब तुम्हारे पास आर्मी नहीं है कि तुम दूसरों को इससे डरा पाओ। ये सुन के जो बकवॉल्ट रहता है वो पीछे की ओर मुड़ता है और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरे सामने कुछ भी कर पाओगे, मैं गुस्टॉफ हूँ। जिसके बाद जीन कहती है शिनोबू से कि अब उन लोगों को लड़ के ही उसे सबक सिखाना होगा। जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और गुस्टॉफ उनके ऊपर अटैक कर रहा रहता है। शिनोबू और जीन दोनों अलग अलग डायरेक्शन से गुस्टॉफ के ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन गुस्टॉफ काफी सारी फायरबॉल बना के उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। शिनोबू
शिनोबू उसके हर हमले से बच जाती है और जीन भी उसके लगभग हर हमले से बच जाती है, लेकिन फिर भी जीन को एक हमला लग जाता है जिससे वो थोड़ी घायल हो जाती है। गुस्टॉफ फिर कहने लगता है मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं फिंडोल्फ और बाकी सभी को भी खत्म कर दूंगा। शिनोबू तभी अपने हाथ के अंदर एक बॉल जैसी चीज को ले लेती है और फिर जीन से पूछती है क्या वो तैयार है। जीन कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद शिनोबू काफी तेजी से दौड़ के आगे बढ़ने लगती है और जीन भी तेजी से दौड़ते हुए गुस्टॉफ की ओर जा रही रहती है। तभी शिनोबू हवा में कूदती है और गुस्टॉफ के अटैक से बचने के बाद गुस्टॉफ के ऊपर उसी बॉम्ब को फेंक देती है, जिसके बाद वहां पे काफी तेज रोशनी निकलती है और गुस्टॉफ को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा रहता है। जिस मौके का फायदा उठा के जो जीन रहती है वो गुस्टॉफ को अपनी तलवार से मार देती है। जीन तभी कहती है गुस्टॉफ तुम एक गद्दार हो और तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, लेकिन तभी गुस्टॉफ अपनी तलवार की मदद से जीन की उस तलवार को ही पिघला देता है और फिर जीन को घूरते हुए कहता है तुम मुझे गद्दार कह रही हो, और फिर जीन के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। शिनोबू तभी अपनी कुनाई की मदद से गुस्टॉफ के ऊपर हमला करती है, लेकिन जो गुस्टॉफ रहता है वो सामने से फिर से बच जाता है और फिर शिनोबू के ऊपर अटैक करता है। शिनोबू गुस्टॉफ के अटैक से थोड़ी सी घायल हो जाती है, जिसके बाद जो जीन रहती है वो भी खुद को संभाल लेती है और फिर वापस से अपनी तलवार लेके गुस्टॉफ के पीछे घुसा देती है। इस बार वो तलवार गुस्टॉफ के आर पार हो जाती है और गुस्टॉफ को काफी ज्यादा दर्द हो रहा रहता है, जिसके बाद गुस्टॉफ अटैक कर रहा रहता है जीन के ऊपर, लेकिन शिनोबू जीन को बचा लेती है और अपनी कुनाई को फेंक के एक झूमर के ऊपर मार देती है, जिसके नीचे गुस्टॉफ खड़ा रहता है और वो घूमर सीधा जाके गुस्टॉफ के ऊपर ही गिर जाता है। शिनोबू और जीन सोचने लगते हैं क्या इसके बाद गुस्टॉफ मर गया होगा, लेकिन तभी गुस्टॉफ कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बस इतनी सी चीजों से मार सकती हो, और जो गुस्टॉफ का खून रहता है वो बहते बहते अचानक से चमकना शुरू कर देता है और फॉर्मेशन बनाता है। शिनोबू कहती है उसे इससे बुरी फीलिंग आ रही है, उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि गुस्टॉफ के कासल से काफी तेज रोशनी निकलती है और जो जीन रहती है वो कहती है उसने अपने साथ साथ हमें मारने के लिए खुद को ही उड़ा दिया क्या। शिनोबू कहती है उसको क्या लगता है कि पूरे के पूरे एम्पायर के लोग सिर्फ एम्पायर की सेवा करने के लिए हैं। गुस्टॉफ सच में पूरी तरीके से पागल है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सेवन लाइट फेथ के लोग हैं वो लोग सभी को खाना बांट रहे रहते हैं और बहुत ज्यादा मदद कर रहे रहते हैं। शिनोबू आके सुकासा को सारी चीजें बता देती है। सुकासा कहता है क्या लगता है शिनोबू को क्या गुस्टॉफ मर गया होगा। शिनोबू कहती है ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन जो एजर ब्रिगेड के लोग हैं वो लोग अनाउंस करने जा रहे हैं कि उन्होंने गुस्टॉफ को मार दिया ताकि वो लोगों को बचा पाए। सुकासा कहता है वो लोग सिर्फ और सिर्फ खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं। शिनोबू फिर कहती है सुकासा से कि वो थोड़ी देर तक और गुस्टॉफ के अंदर रहना चाहेगी और यहाँ की चीजों के ऊपर नजर रखना चाहेगी। तभी हमें दिखाया जाता है फिंडोल्फ के मेयर मार्किस अर्काइल और बकवॉल्ट के साथ बातें कर रहे रहते हैं, जहाँ पे वो सारी चीजें उन्हें दिखाते हैं। मार्किस अर्काइल कहने लगते हैं ये लोग हमसे टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं, इनके पास हमसे काफी ज्यादा आधुनिक वेपन है और साथ ही साथ इनके पास एक जादुई फॉर्मूला है जिसकी मदद से ये लोग गन पाउडर बना सकते हैं। और फिर मेयर भी कहने लगते हैं कि जो सुकासा है उन्होंने उनके हर एक प्लान को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। ये सुन के मार्किस बकवॉल्ट कहने लगते हैं ऐसी चीजें तो सिर्फ और सिर्फ एक गॉड ही कर सकता है। तो फिर मार्किस अर्काइल कहते हैं और कोई भी ह्यूमन गॉड के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो लोग उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लीरुल को जिसको मसाज दी जा रही रहती है और फिर शिनोबू कहने लगती है ये जो ऑयल है मसाज के लिए इसे यहाँ की एम्प्रेस यूज करती थी। लीरुल फिर कहने लगती है तो क्या इसका इस्तेमाल उन लोग का करना ठीक होगा। तो फिर कीन कहती है हाँ इससे कोई दिक्कत नहीं है और इन्हें बनाने के लिए यहाँ के जादूगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ये सुन के जो लीरुल रहती है वो काफी हैरान होती है। वहाँ पे रिंगो भी रहती है। तो फिर शिनोबू कहने लगती है रिंगो से कि आखिर क्या बात है, वो इतनी ज्यादा चुप चुप क्यों है। तो फिर रिंगो कहने लगती है कि वो उन लोगों की तरह उतनी अच्छी नहीं दिखती है। ये सुन के आ जाती है वहाँ पे शिनोबू और रिंगो के गालों को छूते हुए कहने लगती है तुम्हारे गाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और तुम्हारी स्किन भी, तुम हम लोग से काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। ये सुन के रिंगो कहती है क्या सच में। और फिर रिंगो देखने लगती है लीरुल की ओर और लीरुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता। तभी रिंगो सोचती है कि किस तरीके से जो सुकासा था वो लीरुल की गोद में लेटा हुआ था। जिसके बाद रिंगो कहने लगती है शिनोबू से कि वो और भी ज़्यादा क्यूट दिखना चाहती है। तो फिर शिनोबू कहती है मैं तुम्हें एक ऐसी मसाज दूंगी जिसके बाद तुम और भी ज़्यादा क्यूट हो जाओगी। ये सब कुछ अकात्सुकी देख रहा रहता है और फिर वो सोचने लगता है ये लोग कितना ज़्यादा शोर मचाते हैं और परेशान करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मासाटो को जो कि चाय पी रहा रहता है और वहाँ पे सुकासा भी रहता है। वो दोनों बातें कर रहे रहते हैं एज अ ब्रिगेड के बारे में। तभी वहाँ पे सारी की सारी लड़कियाँ आ जाती हैं
और जो मसाटो रहता है वो वहाँ पे अकात्सुकी को देख के कहता है, आखिर ये गोल्डन बालों वाली लड़की कौन है? तो फिर अकात्सुकी कहता है, क्या तुम मार खाना चाहते हो? मसाटो कहता है, वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और सुकासा हंस रहा रहता है। तभी सुकासा कहता है, ये सब कुछ जरूरी है अकात्सुकी तुम्हारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आओई का तुम्हारे साथ 24 घंटे रहना जरूरी है। फिर वो सभी बैठ के बातें करने लगते हैं। सुकासा पूछता है, लीरुल कहाँ है? तो फिर कीन बताती है कि वो ब्लैंकेट धोने के लिए गई है। सुकासा कहता है, तो वो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही है। सभी लोग ये सुन के हैरान होते हैं। तो फिर सुकासा बताता है, ब्लैंकेट धोने के लिए वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है ताकि वो वाटर को कंट्रोल कर सके और कपड़ों को साफ कर सके। और जो मैजिशियन गेल है उसने उन्हें बताया है कि जो लीरुल है उसके अंदर मैजिक के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल है और शायद आगे चल के सच में लीरुल अपने मैजिक की मदद से उनकी मदद कर पाए। मसाटो कहता है, वो लोग लीरुल के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन एज ए ब्रिगेड का क्या? क्योंकि वो लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनके साथ आए हैं ताकि उन्हें फायदा हो सके। कीन तभी कहने लगती है, अगर एज ए ब्रिगेड और उनके बीच में लड़ाई हुई तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे बेमतलब। तो सुकासा को क्या लगता है आगे क्या होगा? सुकासा कहता है, उसके हिसाब से तो उनके और एज ए ब्रिगेड के अलायंस को बनाए रखना इम्पॉसिबल है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। और अगर आप लोग हमें मोटिवेट करना या सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे वॉइस चैट से भी बातें कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि डिस्कॉर्ड को कैसे यूज करते हैं तो उसकी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो फिर हम लोग आपसे जल्दी मिलेंगे एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ।